आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं का आज यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को इंग्लिश विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उसको सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का है, इंग्लिश विषय का है, जो आज एग्ज़ाम हुआ है। 90 मिनट मिले थे आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज का आया था। इस पैसेज को आपको पढ़ना था, समझना था और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने थे। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म ए चाइल्ड्स ओरिजिनल नेचर। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि किस प्रकार शिक्षा बच्चे की मूल प्रकृति में परिवर्तन ला सकती है, यानी कि कैसे बच्चे की सोच में परिवर्तन ला सकती है। आंसर है बाय डेवलपिंग द चाइल्ड्स लेटेंट क्वालिटीज़, यानी कि बच्चे की अविकसित गुणों का निर्माण करके या फिर उजागर करके, क्योंकि शिक्षा जो है बच्चे के अंदर जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं उनको उजागर करती है, यानी कि उनको विकसित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए चाइल्ड विद ए डिसेंट हॉस्टल। डिसेंट हॉस्टल मतलब अच्छा हॉस्टल, एज स्टेटेड इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज। मेन पर्पज यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रोवाइडिंग ए चाइल्ड यानी कि बच्चे को उपलब्ध करवाकर, विद ए डिसेंट हॉस्टल यानी कि एक अच्छा हॉस्टल, यानी कि बच्चे को एक अच्छा हॉस्टल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उपलब्ध कराया जाता है, जैसा कि पैसेज के अंदर बताया गया है। आंसर है इसका टू डेवलप डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, ताकि उसके अंदर यानी कि बच्चे के अंदर जो हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटीज़ यानी कि बच्चे के अंदर डेवलप हो, यानी कि अच्छी क्वालिटी का निर्माण हो। एंड कर्ब अनडिज़ायरेबल वंस, और उनकी रोकथाम हो, यानी कि उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके जो अच्छी डिज़ायर नहीं है। तो यानी कि हॉस्टल के अंदर एक बच्चे को जो है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के निर्माण के लिए अच्छा माहौल मिलता है एक अच्छे हॉस्टल के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉस्टल लाइफ कंट्रीब्यूट टू इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एज मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हॉस्टल लाइफ जो है कैसा योगदान देती है। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के निर्माण में, यानी कि बच्चे के निर्माण में हॉस्टल जीवन का यानी कि हॉस्टल की लाइफ का क्या योगदान होता है, जैसा कि पैसेज के अंदर बताया गया है। तो आंसर है इसका सोशलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग पीपल्स, यानी कि इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर सामाजिकता उत्पन्न करना, और ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है मानवीयकरण करना, यानी कि व्यक्ति के अंदर दयालु गुण उत्पन्न करना, यानी कि ये सारे गुण मिलते हैं बच्चे को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रोल डज ए गुड हॉस्टल प्ले इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ रोल प्ले डज ए गुड हॉस्टल प्ले, यानी कि एक अच्छे हॉस्टल का एजुकेशन में क्या रोल है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी कि पैसेज के अनुसार। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन एजुकेशन, यानी कि इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि भाग है एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कि इनमें से कौन सी वो क्वालिटी है, कौन सा वो गुण है जिसके बारे में पैसेज के अंदर नहीं बताया गया है। हॉस्टल लाइफ हेल्प्स टू डेवलप, जिसमें हॉस्टल लाइफ यानी कि हॉस्टल का जीवन मदद करता है जिसके निर्माण में, तो वो गुण है ऑप्शन सी सॉलिट्यूड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है पैसेज का ही है, यहाँ पर आपको पैसेज के आंसर लिखने हैं, जो क्वेश्चन है इसके उसके आंसर लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट क्रिएचर्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन, यानी कि कौन सा जीव है जो समझा जाता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक टू ह्यूमंस मतलब इंसानों के लिए। तो आंसर में आना था इसका पैसेज के अनुसार रैट्स एंड माइस, यानी कि चूहे और जो चूहियाँ हैं वो सबसे हार्मफुल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, वाई इज़ कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग ऑफ रैट्स एंड माइस चैलेंजिंग। कहते हैं कि चूहे और जो चूहियाँ हैं उनकी जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोलिंग का, नियंत्रित करने का जो काम है, यानी कि जो बच्चों की पैदावार है उसको रोकने का काम जो है वो चैलेंजिंग क्यों है।
तो आंसर है बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट ऑफ ब्रीडिंग, क्योंकि उनकी जो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जो है ब्रीडिंग करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ फूड फॉर रैट्स एंड माइस, यानी कि जो मुख्य भोजन है चूहे और चूहिया का वो क्या है। तो इसका आंसर जो है पैसेज के अंदर ही है, मैंने निशान लगा रखा है, ये है आंसर। यहाँ से आपको आंसर लिखना था ग्रेन्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, यानी कि सभी प्रकार के अनाज। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, यानी कि सभी प्रकार के अनाज आर देयर चीफ, यानी कि उनके मुख्य एंड फेवरेट फूड, यानी कि पसंदीदा भोजन है, यानी कि सभी प्रकार के जो अनाज हैं चूहे और चूहिया के वो फेवरेट फूड हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू रैट्स एंड माइस कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि किस प्रकार चूहे और चूहिया जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि योगदान देती हैं बीमारियां फैलाने में। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना और डिजीज़ होते हैं बीमारियां। तो इसका आंसर भी पैसेज के अंदर है, मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको आंसर लिखना था रैट टेंटिड, यानी कि जो चूहे के द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है फूड यानी कि भोजन में, काज डिजीज़ वो कारण बनती है बीमारियों का, टू मैन इंसानों के लिए एंड एनिमल और जानवरों के लिए, यानी कि चूहों द्वारा जो दूषित भोजन है उसकी वजह से वो कारण बनता है इंसानों में और जानवरों में बीमारियों का कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ रैट्स एंड माइस फाउंड इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर हैबिटेंट्स। हैबिटेंट्स का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, यानी कि प्राकृतिक आवास के आधार पर चूहे और चूहिया की कैटेगरी बतानी है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो आंसर है इसका पहला है फर्स्ट दोज दैट लिव इन फील्ड्स, यानी कि वो चूहे जो मैदानों में यानी कि खेतों में रहते हैं। सेकंड द वाइल्ड स्पीसीज, यानी कि जंगली, फाउंड इन फॉरेस्ट जो जंगलों में पाए जाते हैं। और थर्ड हाउस होल्ड, और तीसरा वो हैं जो घरों में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को, आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके बाद है सेक्शन सी, ग्रामर के क्वेश्चन आए थे इसमें। पहला क्वेश्चन था पंक्चुएशन का, हर फादर डाइड ऑन 24 जून 2004। तो इसको लिखना था, पहले कोटेशन मार्क स्टार्ट करना था, हर का एच बड़ा करना है, फादर यूं का यूं लिखना है, डाइड ऑन 24 जून, जून के बाद कोमा लगेगा, 2004 के बाद फुल स्टॉप और ऊपर कोटेशन मार्क क्लोज करना है आपको। तो ये आपका आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का, इस तरह से। उसके बाद दूसरा जो था मॉडल वाला था, आंसर इसका आएगा शुड वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यानी कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो जहाँ पर भी लिस्ट आता है वहाँ पर हमेशा शुड आता है आंसर में। उसके बाद है ये भी मॉडल वाला है, तो इसमें आएगा वुड दैट आई वर ए रिच, यानी कि जहाँ पर भी इच्छा जाहिर की गई हो, इमेजिनेशन कल्पना के बारे में बताया गया हो, तो उसको जाहिर करने के लिए मॉडल के अंदर वुड का यूज किया जाता है। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। उसके बाद अगला है नरेशन का है ये, ही सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। तो अब आपको आंसर में क्या करना था, ही सेड यूं का यूं रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाना है। आई जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम ऑब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो आई का बन जाएगा ही। और डू नॉट है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम पास्ट इंडेफिनाइट में बदलते हैं, तो डू नॉट बदल जाएगा डिड नॉट में, लाइक कॉफ़ी। तो ये आपका आंसर होगा ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी।
उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज़ फरवरी, ये फरवरी है। देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च, तो ये टेंस का था, तो ये फरवरी है, अगला महीना क्या होगा, मार्च का होगा। तो फ्यूचर का सेंटेंस है ये, तो विल लगेगा। उसके बाद है ये आर्टिकल वाला था, इंक इज़ ए यूज़फुल आर्टिकल, यूज़फुल ये से स्टार्ट होगा हुआ है, तो इसलिए ए आएगा आंसर में। उसके बाद फिर से पंक्चुएशन वाला है, आई टेल यू सर आई हैव रेड किंग लियर, तो इसका क्या करना है आंसर लिखते टाइम, आई हमेशा सिंगल होता है, तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। टेल यू के बाद कोमा लगेगा, सर का एस बड़ा होगा, उसके बाद कोमा लगेगा, आई फिर से बड़ा होगा, हैव रेड किंग का के बड़ा होगा और लियर का एल बड़ा होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद ये सीन पैसेज है जो आपकी बुक से आता है, और ये पहले पार्ट यानी कि ए लेटर टू गॉड में से आया हुआ था। पहला क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, यानी कि क्यों लेंचो संतुष्ट था। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। आंसर इसका लेंचो लुक्ड सेटिस्फाई, यानी कि लेंचो जो है सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट दिखाई दे रहा था। वैन ही साथ जब उसने देखा, द फील्ड यानी कि खेत को, ऑफ राइप कोर यानी कि पके हुए मक्के को, यानी कि अपने खेत के अंदर पके हुए मक्के को देखा तो वो संतुष्ट हुआ। विद इट्स फ्लावर फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ। आंसर देखें, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, यानी कि अचानक ही एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद, और उसके साथ, द रेन, उसके साथ बारिश आने लगी। वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, और ओलावृष्टि होने लगी। बिगन टू फॉल, यानी कि गिरना शुरू हो गया, यानी कि ओले गिरने शुरू हो गए। अचानक ही जो है एक तेज़ हवा चलने लगी। ब्लो मतलब चलना होता है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, यानी कि बारिश के साथ बड़े जो ओले थे वो गिरने शुरू हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड दे ट्रूली रिजेंबल, यानी कि वो किससे रिजेंबल करते थे, यानी कि किसकी तरह दिखाई देते थे। रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, यानी कि एक जैसे दिखाई देना। तो आंसर है दे रिजेंबल टू न्यू सिल्वर कॉइन, यानी कि जो बारिश की बूंदें थी लेंचो को, वो नए सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई दे रही थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू, यानी कि फ्रोजन पर्ल्स जो है किसको बोला गया है। आंसर देखिए, फ्रोजन पर्ल रेफर्स टू हेल स्टोन्स, यानी कि जो ओले हैं ओलों को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि ये कौन से चैप्टर से ये लाइनें ली गई हैं। तो आंसर है इसका ए लेटर टू गॉड। उसके बाद स्टेंजा आया हुआ था, और स्टेंजा की ये क्वेश्चन है। स्टेंजा का पहला क्वेश्चन है हु इज़ ही हियर, यहाँ पर ही कौन है। हाउ डज ही वॉक, और वो कैसे चलता है। हियर ही इज़ द टाइगर, यहाँ पर ही जो है टाइगर है। और ही वॉक विद प्राइड, यानी कि वो गर्व के साथ चलता है। इन हीज केज, यानी कि अपने पिंजरे में, केज होता है पिंजरा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट द टाइगर्स फिगर्स ऑफ स्पीच, सॉरी, व्हाट द फिगर्स ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड इन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। तो आंसर इसका आएगा मेटाफोर एंड ऑक्सीमोर्न आर द फिगर्स ऑफ स्पीच इन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। अगला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट, ए टाइगर इन द जू, और पोएट है लेस्ली नॉरिस। अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब हीज रेज, रेज मतलब क्रोध, गुस्सा, यानी कि वो अपने टाइगर अपने गुस्से को कैसे डिस्क्राइब करता है। हाउ वुड यू, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे हीज रेज, यानी कि उसके गुस्से को। तो आंसर देखें, द टाइगर एक्सप्रेस हीज रेज, यानी कि जो टाइगर है एक्सप्रेस करता है, दिखाता है अपना गुस्सा। क्वाइटली मतलब चुपचाप, यानी कि वो बिल्कुल चुप रहता है। बिकॉज देयर इज़ नथिंग ही कैन डू, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, यानी कि सलाखों के पीछे से। ऑफ हीज केज, यानी कि अपने पिंजरे की। ऑफ हीज केज मतलब अपने पिंजरे की,
यानी कि टाइगर जो है वो सलाखों के पीछे है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने गुस्से को चुपचाप प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीन्स ओवरऑल मूड। तो आंसर है द टाइगर, मूड कैसा था टाइगर का, द टाइगर इज़ इन द केज इज़ एंग्री, यानी कि जो टाइगर था पिंजरे में वो गुस्से में था, एंड फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद आपके क्वेश्चन थे, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये था आपका कक्षा 10वीं का आज जो एग्ज़ाम हुआ था अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।